ने पहले कहा कि भाई देखिए 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस है और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन है, ये आपको फिर से समझना होगा। एक छोटी सी बच्ची और बच्चे भी कितने उत्साह से गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप भी उठिए और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से। देखिए, क्योंकि ये संभव नहीं पूरे देश के लिए कि समारोह स्थल पर जाकर परेड को देख पाए, उस एहसास को जी पाए, लेकिन हमारे साथ आपको जुड़िए क्योंकि हर पल की अपडेट, हर पल की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एक खास बात थी, डिजिटल इंडिया की एक बेहतरीन तस्वीर की इस बार क्यूआर कोड जारी किए गए जो लोग समारोह स्थल पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पुनीत ने जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट भी देखिए जरा। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तस्वीरें आप देखिए, परेड की सलामी वो ले रहे हैं और राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ध्वजारोहण जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं, उसके बाद सलामी वो ले रहे हैं। तो 74वें गणतंत्र दिवस का जो जश्न है उसकी सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान की तस्वीरें हैं, राजधानी जयपुर की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने ध्वजारोहण किया गणतंत्र दिवस के मौके पर, इसके बाद सलामी लेते वो नजर आ रहे हैं। तो गणतंत्र का जश्न आपको दिखाते रहेंगे किस तरह इस बार यह मौका ऐतिहासिक है, क्योंकि कर्तव्य पथ, राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर जो परेड है वो निकाली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी लेंगी। तो भारत का पराक्रम दुनिया देख रही है, देश का दम, क्योंकि आज बहुत कुछ खास, जैसा मैं लगातार ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कई ऐसे उदाहरण हैं इस बार जिनको देखते हुए आज का दिन जो है उसको ऐतिहासिक कहा जा सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया, क्यूआर कोड इस बार जारी किए जा रहे हैं जो लोग समारोह स्थल पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हैं, उसको देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी पर डिजिटल इंडिया के इस बेहतरीन उदाहरण पर हमारे संवाददाता पुनीत की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय हिंद। आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसके जश्न में डूबा हुआ है। दिल्ली में परेड को लेकर के खास इंतजाम किए गए, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर के पूरी दिल्ली को अभेद्य किले के तौर पर तब्दील किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार परेड देखने आने वाले लोगों के लिए क्यूआर कोड के जरिए एंट्री की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिन लोगों के पास स्पेशल पास होगा और टिकट होगा वही लोग जा सकते हैं इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए। इस वक्त हम तिलक नगर, तिलक मार्ग इलाके में मौजूद है। आप देखिए, ये जो एरिया है यहीं से परेड आएगी और इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। नई दिल्ली जिले के इलाके में भारी वाहनों का जो प्रवेश है उसको सुबह 4 बजे से ही बंद कर दिया गया है। और जो परेड का ये पूरा रूट है, ये जो इंडिया गेट की तरफ से तिलक मार्ग होता हुआ आएगा और इस एरिया से होता हुआ ये आगे लाल किले की तरफ से परेड इधर आगे जाएगी। इस पूरे परेड मार्ग पर 6000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस कर्मियों को, इसके अलावा एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। कुल 27000 दिल्ली पुलिस कर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स अब आज सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली में संभालेंगे। हाई राइज बिल्डिंगों पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है और 25 जनवरी की रात से ही जो नई दिल्ली जिले की तमाम हाई राइज इमारतें हैं, खासतौर से जो परेड के रास्ते में पड़ती हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और सुरक्षा के लिए 25 जनवरी की रात से ही जो भारी वाहन है उनका प्रवेश दिल्ली में रोक दिया गया है। फिलहाल आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो लोग सुबह से ही यहां पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। 150 से ज्यादा सीसीटीवियों को लगाया गया है जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सुबह 4 बजे से ही कर्तव्य पथ, जनपथ, इंडिया गेट, कोपरनिकस मार्ग पर वाहनों की जो आवाजाही है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तमाम लोग जो सुबह से
परेड देखने के लिए आ रहे हैं। बाकायदा उनकी एक एक फ्रिस्किंग की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद आने दिया जा रहा है। अधिकारी सुबह से ही चप्पे चप्पे पर मौजूद होकर के राउंड लगा करके एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर 74वें गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा की बात की जाए तो करीब 27,000 से ज्यादा जवान एक एक जगह पर नजर रखे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए और पूरा देश 74वें गणतंत्र का अब जश्न मना रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारत। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिक्योरिटी लेयर है उसको बड़ा मजबूत रखा गया है और उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की झलक भी है, क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं परेड का हिस्सा बनने के लिए, उसको देखने के लिए, उनको QR कोड जारी किए गए हैं, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। खास बात यह भी है, जैसे मैं बता दूं, आज जो कार्यक्रम नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद परेड का कार्यक्रम आगे शुरू होगा और क्या कुछ खास होगा और भी मैं आपको बता दूं, आज गरुड़ कमांडो जो है वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन इस परेड में करते नजर आएंगे। अग्निवीर जो एक टुकड़ी है वो भी इसमें शामिल होगी। मेड इन इंडिया से तोपों की सलामी, सैन्य जो स्वदेशी सैन्य क्षमताएं हैं उनकी झलक भी आपको देखने मिलेगी। रफाल तो आकाश में गरजेगा ही, उसके अलावा सैन्य क्षमताओं पर भी आपको गर्व महसूस होगा। नौसेना की एक टुकड़ी को एक महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत वो लीड करेंगी। तो नारी शक्ति, स्वदेशी सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, बहुत कुछ है। रमेश चंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे ये परेड में भी कुछ चीजें खास है इस बार, गरुड़ कमांडोज, अग्निवीर, नौसेना की एक टुकड़ी को महिला अधिकारी लीड करेंगी। इस पर सर आपका एक रिएक्शन। पहले तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि आज की मौसम भी बहुत अच्छा है दिल्ली में। नॉर्मली 26 जनवरी में मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहती थी, कभी धुंध हो जाती थी, कभी बारिश हो जाती थी। अभी मौसम अच्छा है और दिल्ली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, करते हुए पथ खूब ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। और आपने भी एक पॉइंट बताया डिजिटल इंडिया की, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट में भी देखेंगे जी, इस दफ़ा जितना भी इन्विटेशन लेटर गई है वो सब ई इन्विटेशन गई है। तो ये एक परिवर्तन हुई है जो डिजिटल इंडिया में, पहले लिफाफा में कार्ड सब लेके भेजते थे और जितने भी VIP से लेके बाकी जितने भी इनवाइटीज आते थे रिपब्लिक डे परेड का बाद वहीं पे फेंक के चले जाते थे। उसमें से दो चीज़ होती थी, पर्यावरण के ऊपर में भी फ़र्क पड़ती थी जी। और जहाँ तक आपने परेड की जो अलग अलग टुकड़ी की बात कर रहे हैं, तो एक तो क्या होता है कि हमारा फौज में भी बहुत सारा परिवर्तन हुई है इस बीच में। जब हमने कमीशन लिया था उस समय में तो लेडी ऑफिसर्स की इंडक्शन होती नहीं थी, अभी लेडी ऑफिसर्स की इंडक्शन हुई और इस साल सबसे पहले हमारा 100 से ज़्यादा लेडी ऑफिसर्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल रैंक को उनको प्रमोशन दिया गया है जी। और उनको कमांड अपॉइंटमेंट में भेजा जाएगा। और हमारा कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक लेडी ऑफिसर ने सबसे पहला अभी उसको सियाचिन में तैनात भी हुई है और उसने सियाचिन जाने से पहले उसने ट्रेनिंग भी उसकी हुई, जैसे होता है बाकी सोल्जर्स के लिए भी जी। तो ये भी एक हमारा नारी शक्ति की जो उभरता नारी शक्ति है और उनका जो हौसला, इसका भी जो धीरे धीरे जो जैसे बढ़ रहा है, जो उसमें देशवासियों के लिए भी एक प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। जब एक जो इस दफ़ा जो जैसे मैंने बताया एक लेडी ऑफिसर सियाचिन में तैनात हुई है और वो जयपुर की राजस्थान से आई है और बहुत 2-3 साल की नौकरी अभी हुई है और उसने जोश दिखा के, मतलब जिस जगह में जाने के लिए लोग घबराते हैं और सोचते हैं कि ये सबसे कठिन जगह है, वहाँ भी नारी हमारा पहुँच चुके हैं जी। कई टुकड़ी में आपने देखेंगे उसमें एक जो हमारा उसमें आधा जवान मतलब पुरुष जवान, आधा महिला जवान, उनका भी एक टुकड़ी इसमें आज की रिपब्लिक डे परेड में शामिल है। ये भी एक परिवर्तन की दिशा में और जो नारी शक्ति के बारे में जो हमारा उभरता हुआ और उनका जो जोश हौसला, ये सब हमारा देश को दर्शाता है। ये परिवर्तन मेरे को पर्टिकुलरली एज ए वेटरन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमने ये परिवर्तन जो देख रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
बिल्कुल, साल दर साल क्या भारत अचीव कर रहा है, और हम लगातार ये बात क्यों कहते हैं कि हम इस बार न्यू इंडिया की झलक देखेंगे। वो हर तस्वीर इसमें दिखाई दे रही है, हर तस्वीर भारत ने क्या कुछ हासिल किया है, भारत आज कहां खड़ा है। जब ये बात कही जाती है कि विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है भारत, तो आखिर ये किस बिना पर, किस आधार पर ये बात कही जाती है। डिजिटल इंडिया की बात हुई है, क्यूआर कोड का जिक्र हुआ, ई इनविटेशन का जिक्र हुआ। एक परंपरा होती है सर भारत में, भारत जितना व्यापक है उसमें परंपराओं को बदलने में बड़ा वक्त लग जाता है। और देखिए कितना ऐसी चीजों में एकजुट होकर देश में परंपराएं जो है बड़ी आसानी से जो है उनको लोग एक्सेप्ट करते हैं। जो बदलाव है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि बदलाव को भी आसानी से देश हित में क्या हो रहा है लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे कि इवन आपकी जो वार की जो पहले जैसे होती थी, सबसे पहले टाइम पे ट्रेंच जमीन पे तौर पे लड़ाई होती थी, फिर टैंक वाला लड़ाई शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हर लड़ाई में आप देखते हैं कि एक नया तरीका आती है, तो परिवर्तन तो एक लड़ाई में भी स्वाभाविक है। और देश के लिए भी हमारा जैसे स्वाधीनता का बाद जब से भी हुई है, अभी हमें हर क्षेत्र में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली सामरिक क्षेत्र में हमारा परिवर्तन जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। हमारा देखिए, जब हमारा देश की शक्ति, उसमें से सामरिक शक्ति आता है, आर्थिक शक्ति आता है, सामाजिक शक्ति आता है, आपका कल्चरल शक्ति आता है। तो मतलब हमारा देशवासी सब एक हमारा शक्ति का उच्च है, और देश का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स वही देश की स्ट्रेंथ है। और जो हर अगर वर्टिकल्स को हम देखेंगे तो उसमें परिवर्तन अगर आ रहा है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। तो हमारा अभी जैसे मैं तो सिर्फ जो फौज में जो परिवर्तन हुई उसकी थोड़ी सी जिक्र किया था। आप अगर देखेंगे दूसरे भी, जैसे अभी जो रिपब्लिक डे परेड में आपकी अलग अलग मंत्रालय की जो झांकियाँ आएगी, उन्होंने भी उनका क्या परिवर्तन आई टेक्नोलॉजी की, उनका जो पॉलिसी में या इसमें से परिवर्तन है, वो उसका भी हमें झलक मिलेगा। उससे हमें लगता है कि भाई देश जो है तरक्की में की रास्ते में है। अगर परिवर्तन नहीं है तो तरक्की नहीं है। बिल्कुल, परिवर्तन नहीं है तो तरक्की नहीं है, बड़ी बात आपने कही है सर। और जिस तरह से बीते दिन 26 गणतंत्र दिवस के जश्न में लोग डूबे हुए, उल्लास, जोश, उस पराक्रम का अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो सरकार की तरफ से 106 जो हमारे बड़े लोग हैं उनको एक पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, उनकी घोषणा की गई है, पद्मश्री, पद्म भूषण। जरा उस पर एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद हर एक तस्वीर गणतंत्र दिवस के मौके से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि गुलाबी ठंड जिसका जिक्र जनरल साहब ने भी किया, गुलाबी ठंड जरूर है, दिल्ली बड़ी खूबसूरत लग रही है, तो उठिए और इस मौके का, इस ऐतिहासिक पल का आप भी गवाह बनिए। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये वादा आपसे है। लेकिन पहले रिपोर्ट जरा देखिए। इस बार 106 पद्म पुरस्कार पाने वालों में 19 विजेता महिलाएं हैं। सूची में एनआरआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और मरणोपरांत 7 लोगों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले 6 लोगों में दिवंगत मुलायम सिंह यादव, एसएम कृष्णा, उस्ताद जाकिर हुसैन, बालाकृष्ण दोषी, श्रीनिवास वर्धन और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थी शिविरों में सेवा देने वाले दिलीप महालनोबिस शामिल हैं। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, हीराबाई लोबी, मुनीश्वर चंद्र डावर, केरल के गांधीवादी पीवी अप्पू कुट्टन पोडुवल, नगा संगीतकार मोआ सुबोंग पद्मश्री से सम्मानित होंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की 102 वर्षीय सरिंदा वादक मंगला कांति रॉय, जैविक खेती करने वाले 98 वर्षीय किसान तुलाराम उप्रेती को भी पद्मश्री मिलेगा। पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, उपन्यासकार एसएल भैरप्पा और सुधा मूर्ति शामिल हैं।